जनवरी में 8वें वेतन आयोग बनाने का ऐलान करके सरकार ने ऐसा गोता मारा कि आगे कुछ हुआ ही नहीं। डीएमके सांसद टीआर बालू और सपा सांसद आनंद भदौरिया ने यह अच्छा काम किया कि सरकार को संसद में घेर लिया। संसद में अगर कोई सवाल सांसद ने पूछ लिया तो सरकार को जवाब देना ही पड़ता है। काम हुआ या नहीं, नहीं तो क्यों, ये सब बताना पड़ता है। सरकार को इसी पर घेरते हुए सांसदों ने पूछ लिया कि कब बन रहा है वेतन आयोग, टर्म्स ऑफ रेफरेंस और सिफारिशें कब लागू होंगी। सरकार की ओर से वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने जवाब दिया। हालांकि सरकार का जवाब केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए निराशाजनक है, क्योंकि सरकार ने कोई डेडलाइन नहीं बताई। अच्छी बात ये बताई कि सरकार के अंदर कंसल्टेशन चल रहा है। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग समेत सभी स्टेक होल्डर्स से सुझाव मांगे गए हैं। इन सबके बाद वेतन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी। मंत्री पंकज चौधरी ने इन सबके कोई डेडलाइन नहीं बताकर वेतन आयोग का सस्पेंस बरकरार रखा है। यही सस्पेंस बेसब्र कर रहा है। सरकार ने ये क्लियर नहीं किया कि जब जोश में ऐलान कर दिया तो काम शुरू होने में कहां क्या दिक्कत आ रही है। इस बीच सरकार जो बेसिक काम नहीं कर रही है वो ये है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस नोटिफाई नहीं कर रही है। इसके बिना वेतन आयोग बन नहीं पाएगा। वेतन आयोग के बनने वाले सेक्रेटेरिएट भी बना नहीं है। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग ने अंडर सेक्रेटरी लेवल पर नियुक्तियों के लिए जो वैकेंसी निकाली थी वो अब तक भरी नहीं जा सकी। बार बार अप्लाई करने की डेडलाइन एक्सटेंड की जा रही है। माना जा रहा है कि या तो सरकार के अफसर वेतन आयोग में जाने के लिए तैयार या सरकार को काबिल लोग नहीं मिल रहे। वेतन आयोग के लिए ऐसे अफसरों की जरूरत पड़ेगी जो पेरोल यानी सैलरी स्लिप बनाने में एक्सपर्ट हो। वेतन आयोग का सबसे बड़ा काम ये होगा कि वो करीब 1.25 करोड़ केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन को रिस्ट्रक्चर करने और इंक्रीमेंट का फॉर्मूला तय करेगा। आयोग जो सिफारिश देगा उसे ही सरकार मानती रही है। कर्मचारियों, पेंशनर्स को इस बात से बहुत मतलब नहीं है कि वेतन आयोग में कितनी नियुक्ति होती है। उनके मतलब की चीज है सैलरी रिविजन के फॉर्मूला। फिटमेंट फैक्टर से ये फॉर्मूला तय होना है। फिटमेंट फैक्टर का मतलब वो फॉर्मूला जिससे सैलरी इंक्रीमेंट का सीधा असर है। ऐसी चर्चा है कि 1.83 से 3.68 के बीच फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। अगर 1.83 फिटमेंट फैक्टर फाइनल हुआ तो सैलरी लगभग डबल हो सकती है। अगर 3 के ऊपर फिटमेंट फैक्टर हुआ तो सैलरी में 3 टाइम इंक्रीमेंट होगा। 18,000 की बेसिक सैलरी सीधे 50,000 के पार चली जाएगी। ये लगभग तय हो गया है कि सरकार के ऐलान के मुताबिक 1 जनवरी 2026 से वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी या पेंशन में इंक्रीमेंट लागू नहीं हो पाएगा। सरकार जब वेतन आयोग बनाएगी उसके बाद रिसर्च, स्टडी, एनालिसिस करने में 18 से 24 महीने का समय लगेगा। इन सबके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर 2027 के अंत तक ये सारी चीजें बाहर आ सकती हैं। इस बात की तो गारंटी है कि सरकार जिस दिन से सैलरी स्ट्रक्चर करेगी उसका कैलकुलेशन 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। कर्मचारियों और पेंशनर्स को एरियर के साथ सारा बकाया मिलेगा। वेतन आयोग हर 10 साल में बनाया जाता है ताकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों की सैलरी का मेगा रिव्यू, रिस्ट्रक्चर किया जा सके। अभी 7वां वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी, पेंशन मिल रहा है। इसका कार्यकाल इसी साल 31 दिसंबर को खत्म हो जाएगा। 1 जनवरी से 8वें वेतन आयोग के हिसाब से सैलरी शुरू होनी थी, लेकिन सरकार ढीली चल रही है। आपका इस रिपोर्ट पर, रुपया पैसा के इस एपिसोड पर क्या कुछ कहना है? कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें।